अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। पाकिस्तान के निज़ाम अदल में कुछ जज साहबान ऐसे हैं जिनको अजीम तरीन जज के तौर के ऊपर याद रखा जाएगा, और कुछ जज साहबान ऐसे हैं जिनको जस्टिस मौलवी मुश्ताक के तौर के ऊपर जो है वो याद रखा जाएगा। जस्टिस मौलवी मुश्ताक वो जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सज़ाए मौत सुनाई, एक गैर कानूनी तौर सज़ाए मौत क्या सुनाई बल्कि उनको कत्ल किया, और फिर उनके जनाजे के ऊपर मक्खियों ने हमला कर दिया। मकाफात अमल देखें कि उनका जनाजा जो है वो भी पढ़ने के लिए लोग जो है वो मौजूद नहीं थे, और यही ऐसा ही ये सिलसिला जो है वो आज तक जारी है। उस वक़्त जो है वो मुंतखब वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया, और आज बल्कि आज क्या गुज़श्ता 2016-17 से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको इस निज़ाम अदल के ज़रिए कत्ल करने का सिलसिला जो है वो बड़ी बेदर्दी के साथ जारी है, और सारे इसके ऊपर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। शायद सब ने ही फॉर्चूनर्स ले ली हैं, शायद सब ने ही प्लॉट्स ले लिए हैं, या शायद सब ने ही कोई बड़े बड़े ठेके ले लिए हैं। इसकी वजह से कोई भी अब आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये निज़ाम की आप इसे कह लें कि सितम ज़रीफ़ी है कि लाहौर हाई कोर्ट से मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम जो हैं वो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक फ़ैसला सुनाते हैं। ना सिर्फ वो फ़ैसला खूबसूरत है बल्कि वो बिल्कुल उसी पैराए के मुताबिक है, उसी तकाज़े के मुताबिक है जिसका तकाज़ा जो आइन में दिए गए बुनियादी अवामी हकूक़ हैं उनके वो तकाज़ा करते हैं। रावी रिवर प्रोजेक्ट में किसी किस्म के कानून की जो है वो उसकी बुनियाद के ऊपर उसको शुरू नहीं किया गया। माहौलियाती देख लें, फूड सिक्योरिटी देख लें, एक्विजिशन देख लें, एक एक चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत ने बदतरीन कानून की खिलाफ वर्जी की। उनकी अपॉइंटमेंट्स देख लें, उनका बजट देख लें, और उनकी बाकी चीज़ें जो हैं वो देख लें। एक मुकम्मल कंप्रीहेंसिव जो है वो हेयरिंग करने के बाद जो मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं उन्होंने 219 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो फ़ैसला जारी किया है। पहले ये शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया था, और अब जो है उसका तफसीली हुक्म जो है वो जारी किया गया है। हमारे जैसे मेरे जैसे थोड़े से जहन से जो हिले हुए लोग हैं उनकी नज़र में तो ये फ़ैसला जो है ये तारीख़ में एक बड़े ही सुनहरे हरूफ से जो है वो याद रखा जाएगा। और मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब जो हैं इस बात में कोई शक नहीं है कि उनका नाम भी जो है वो एक अजीम तरीन जज साहबान में जो है वो लिया जाएगा। आप माजी में देख लें, जब जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब को आइन से खिलाफ वर्जी की सज़ा सुनाई गई तो उसमें भी उनका फ़ैसला जो है सबसे ज़्यादा उस फैसले को जो है वो खराज तहसीन पेश किया गया। वो सिर्फ़ एक मिस्टर जस्टिस वकार सेठ साहब के एक फ़िक्रे की, एक ऑब्ज़र की वजह से वो फ़ैसला जो है वो मुतनाज़ा हो गया, और फिर बाकी लोग भी उसमें कूद पड़े। लेकिन यही बड़ी हिम्मत की बात थी कि किसी जज ने ये हिम्मत कर दी, और उसके बाद ये एक प्रोजेक्ट जिसके पीछे पाकिस्तान का एक ताकतवर लैंड माफिया खड़ा है, उस प्रोजेक्ट को उड़ा देना और कलअदम करार दे देना बुनियादी अवामी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर, इस चीज़ को जो है हमेशा तारीख जो है वो सुनहरे हरूफ से लिखेगी। लेकिन इसके बाद फौरी तौर के ऊपर क्या होना शुरू हुआ कि अभी शॉर्ट ऑर्डर आया था और सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत ने अपील दायर कर दी। ये निज़ाम अदल की बेबसी कह लें, या इस निज़ाम अदल का फेकिज़म कह लें, या इसको अब कोई भी नाम दे लें, पंजाब हुकूमत की उस अपील को नंबर तक नहीं लगा। लेकिन पंजाब हुकूमत की वो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर देगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम आजकल निज़ाम अदल में देख रहे हैं कि एंटीडेटेड नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हो जाती हैं, और ये अदलिया का मेरी नज़र में ये स्याह-तरीन दौर है जो 2016-17 के बाद से लेके आज तक का जो निज़ाम अदल का दौर है। ये एक तरफ हमें स्याह-तरीन दौर नज़र आता है, और दूसरी तरफ हमें मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम जैसे, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और इस तरह के दीगर जज साहबान की को देखकर एक उम्मीद की किरण जो है वो भी बाकी रहती है कि नहीं अभी इस निज़ाम के साथ रह के और जिद्दोजहद करते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि अभी
उस पटिशन को, पंजाब हुकूमत की अपील को नंबर नहीं लगा, वो समाअत के लिए फिक्स होगी। अभी उस अपील के साथ तफसीली फैसले की कॉपी नहीं लगी और वो जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। यहाँ पर दर्जनों ऐसे साइलिन और कैदी जो हैं वो जेलों के अंदर मर गए। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मर गए अपनी सज़ाओं का इंतज़ार करते करते, अपने फैसलों का इंतज़ार करते करते, लेकिन हमारी काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुए। जब मुकर्रर हुए और उनको बरी किया गया तो फिर रिपोर्ट आई कि पता चला कि वो शख्स तो पहले ही जेल के अंदर ही दम तोड़ गया है, या उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, या वो किसी भी वजह से जो है वो जाँ बहक हो चुका है। लेकिन चूंकि ये पंजाब हुकूमत और चूंकि ये इमरान खान साहब के लिए एक पूरा एक जाली किस्म की हुकूमत और निज़ाम जो है वो तश्कील दिया गया था और उसकी बुनियाद 2016 से रखनी शुरू की गई थी। आप उस वक़्त से देख लें, 2016 से देख लें, कोई ऐसा अदारा नहीं है जो इस नकम्मी हुकूमत को जो है वो जवाज़ फराहम करने के लिए किरदार अदा ना कर रहा हो और शर्मनाक किरदार अदा ना कर रहा हो। आप इमरान खान साहब के लिए देख लें, ये प्रोजेक्ट अभी इसका फैसला नहीं आया, अभी इसको नंबर नहीं लगा, लेकिन इसकी सुप्रीम कोर्ट के लिए इसको फिक्स कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पेंडिंग है और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है इस रावी रिवर प्रोजेक्ट में, राम झोंक एक इलाका है दरिया रावी के इर्द गिर्द, वहाँ पर जाकर उसका दौरा करके आए हैं। किस कैपेसिटी में करके आए हैं इमरान खान साहब, उनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि ये निज़ाम बनाया ही उनके लिए गया और जिन्होंने बनाया उनको सादिक और अमीन करार दिया और उनके मुखालफिन को जाली फैसले के ज़रिए निकाला। तो वो अब कैसे जुर्रत करेंगे इमरान खान साहब से ये पूछने की कि आप किस कैपेसिटी में गए हैं। एक कलदम प्रोजेक्ट जिसको हाईकोर्ट कलदम आज के दिन तक करार दे चुकी है, आप कैसे चले गए हैं उसका तामीराती काम का जायज़ा लेने के लिए। वहाँ पर तो आज काम रुक जाना चाहिए था, तो फिर आप वहाँ पे किस कैपेसिटी में दौरा करने के लिए गए। आप इसलिए दौरा करने गए रावी रिवर प्रोजेक्ट का आज क्योंकि आपकी मंडे के लिए हेयरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिक्स कर दी गई। और यकीनी तौर के ऊपर मुझे 100% यकीन है, मैं 2016 से सारी चीज़ें देख रहे हैं, मुझे 100% यकीन है कि इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि इमरान खान की बैक एंड पे जो लैंड माफिया है, असल जो इस तरह के मंसूबों के पीछे है, उनको लाजमी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ जो है वो मिलेगा। आप माजी में उठाकर देख लें, वो बलोचिस्तान के 5 रुकनी जज साहबान ने, एक पूरी फुल बेंच ने DHA एक्ट की कुछ प्रोविजंस को बुनियादी आईनी हकूक से कलदम करार दिया। वो फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आए और वही जज साहबान जो इस हाइब्रिड रजीम को जवाज़ फराहम करने के लिए जिन्होंने किरदार अदा किया माजी के अंदर, उन्होंने फिर क्या उसे कहते हैं फौरी तौर के ऊपर स्टे कर दिया और DHA को कहा कि जी आप दबा कर काम जारी रखें। और कोई भी जूरिस्ट जो है वो इस बात को, उस एक्ट को, उस प्रोविजंस को उससे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन सिर्फ वो जज साहबान जो हाइब्रिड रजीम को तकवीर फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया और वो आज काम कर रहे हैं। आप देखें, इमरान खान साहब को बचाने के लिए मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में एक बेंच ने पाबंदी लगा दी कि आपने इमरान खान साहब का केस जो है वो नहीं सुनना। ये तारीख के, निज़ाम अदल की तारीख के स्याह इक़दामात हैं जो तारीख में स्याह लफ्ज़ों से लिखे जाएंगे। और माजी में आप देख लें कि जो मौलवी मुश्ताक के साथ हुआ वही इस हाइब्रिड रजीम को तैयार करने के लिए, इसकी पैमदकारी करने के लिए, इसको पानी देने वाले जो जज साहबान हैं, अब उनके साथ ज़रा मुख्तलिफ तरीके से हो रहा है। आज वो जज साहबान किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जा सकते, कहीं अगर जाते हैं, किसी के जनाजे में नजर आते हैं तो वो अकेले नुक्कर में खड़े होते हैं, उनके साथ हाथ कोई नहीं मिलाता। आज उन जज साहबान जो हैं वो एक कहां सुप्रीम कोर्ट का जज और कहां वही जज, जब अल्लाह ताला ने किसी को जिल्लत देनी हो तो ऐसे देता है। वो जज अब सेक्शन अफसर के मातहत है, उसको लेटर लिख रहा है कि मेरा ये काम कर दें, मेरा वो काम कर दें, मैं इस अदारे का सरबराह हूं, और उसको पूछने वाला कोई नहीं और उसकी दबा कर तजलील हो रही है। ये तजलील होनी ही चाहिए। माजी में कोई काम ही अच्छा नहीं किया, अगर अच्छा किया होता तो इज्जत मिलती, या पैसों की हवस थी, फॉर्चूनर्स की हवस थी, गाड़ियों की हवस थी, वो प्लाटों की हवस थी, 3-3, 5-5, 6-6 प्लाट, पता नहीं क्या क्या। मैं तो हैरान हूं। बहरहाल अब देखिएगा, मंडे को जब ये केस लगेगा, कोई इमरान खान साहब से नहीं पूछेगा
कि भाई जब ये प्रोजेक्ट गलत था, ये कलदम हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट में अभी टेकअप नहीं हुआ, तो आप रावी रिवर प्रोजेक्ट जो है वहां पर क्या करने जाएं। इस पूरे सिनेरियो के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। अपोजिशन, जिसे मैं और आप सारे हम समझते हैं कि ये अपोजिशन है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे 2 नंबर 3 अगर अपोजिशन देखनी है ना, तो वो भी यही इसी दौर में हमें देखने को मिलती है। चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो JUIF है, चाहे वो कोई भी जमात है, इनसे जाली अपोजिशन जो है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। लोगों के बुनियादी आईनी हकूक, उनकी बेचारों की ज़मीन, उनके घर, उनके बागात जो हैं वो उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई अपोजिशन जमात नहीं बोल रही। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया है, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक वोट से वो बिल पास हुआ है, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ पर मौजूद थे। नून लीग के बड़े, बल्कि आप यूँ कह लें कि नून लीग में आए हुए जो एस्टैब्लिशमेंट के हरकारे हैं वो आज सारे ही गायब थे, और उनसे भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। आवाम को लूटा जा रहा है, दबा कर लूटा जा रहा है, इस पूरे पाकिस्तान को दबा कर लूटा जा रहा है, हर सिस्टम में, हर अदारे में लूटा जा रहा है, और कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। शायद हम सारे ही उन दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं जब हमारे सबके जनाज़ों के ऊपर मौलवी मुश्ताक के जनाजे की तरह, जिस तरह मक्खियों ने हमला किया था, उसी तरह का होगे, और हम फिर जो है वो भूल जाएंगे। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार के रोज़ आवाम के बुनियादी आइनी हकूक़ के मुताबिक फ़ैसला करती है, या फिर दोबारा से जैसे मलक रियाज ने कराची के अंदर वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था और उसको 460 अरब में क्लीन चिट दे के उसको फिर क्लीन चिट दे दी गई सुप्रीम कोर्ट से, या फिर उस तरह लैंड डेवलपर्स को फिर से एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।